कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो मीलों तक फैले घास के मैदान हैं, उनमें क्या राज छिपे हैं? तो चलिए, आज एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं, इन मैदानों के रहस्यों को जानने और ये समझने के लिए कि आखिर ये हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए जरा, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, नॉर्थ अमेरिका के लहलहाते गेहूं के खेत और साउथ अफ्रीका की वो नरम मुलायम ऊन वाली अंगोरा बकरियां, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? लगता तो नहीं कि इनका आपस में कोई लेना देना होगा, पर असल में ये सब एक ही चीज से जुड़े हैं। और वो चीज है दुनिया के महान घास के मैदान। जी हाँ, यही वो धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है। और आज हम इसी की रोमांचक दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। अब देखिए, इन घास के मैदानों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें दो अलग अलग दुनियाओं में बांटकर देखना। एक है शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और यही हमारी आज की यात्रा का नक्शा बनेंगे। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है शीतोष्ण क्षेत्रों से। इन मैदानों को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, दुनिया का अन्न भंडार या फिर ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आखिर क्यों? आइए पता लगाते हैं। हमारा पहला स्टॉप है दक्षिण अमेरिका के पंपास। जरा सोचिए, अर्जेंटीना और उरुग्वे में जहां तक नजर जाए बस हरी भरी जमीन, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। और यहाँ का असली हीरो है अल्फा अल्फा नाम की घास। ये कोई मामूली घास नहीं, समझिए ये जानवरों का सुपर फूड है। इतनी पौष्टिक होती है कि यहाँ पलने वाले मवेशी दुनिया भर में मशहूर हैं और ग्लोबल मीट इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब यहां से हम रुख करते हैं उत्तर की ओर, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में। कनाडा और अमेरिका में फैले ये मैदान इतने विशाल हैं कि ऐसा लगता है मानो गेहूं का एक सुनहरा समंदर लहलहा रहा हो। यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प बात है चिनूक हवाएं। ये गर्म हवाएं सर्दियों में आकर बर्फ को पिघला देती हैं, जिससे किसानों को गेहूं की खेती के लिए जमीन जल्दी तैयार मिल जाती है। मतलब यहाँ की हवा सीधे सीधे दुनिया की थाली में पहुंचने वाले खाने से जुड़ी है। चलिए, अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ये मरे डार्लिंग नदी के आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका है और इसका अपना एक अलग ही अंदाज है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में नज़ारा बिल्कुल अनोखा है। यहाँ मीलों तक फैले भेड़ों के बाड़े हैं, जिन्हें स्टेशंस कहा जाता है, जहाँ मरीनो भेड़ें पाली जाती हैं। और हाँ, साथ में कंगारू भी आज़ादी से घूमते दिख जाएंगे। यह एक शानदार मिसाल है कि कैसे इकोनॉमी और नेचर एक साथ रह सकते हैं। हमारा सफ़र जारी है और अब हम समंदर पार करके पहुंच रहे हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में। ये एक और अहम शीतोष्ण घास का मैदान है जो अपने अनोखे पशुपालन के लिए जाना जाता है। वेल्ड में सिर्फ गाय भैंसे ही नहीं है, बल्कि यहाँ की खासियत हैं अंगोरा बकरियां और मरीनो भेड़ें। इनकी ऊन इतनी बेशकीमती है कि दुनिया भर का फैशन उद्योग इन पर निर्भर करता है। और अब मिलते हैं इन मैदानों के शहंशाह से, यूरेशिया के स्टेपीज। ये इतने विशाल हैं कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैले हुए हैं, जैसे किसी ने धरती पर एक बहुत बड़ा हरा कालीन बिछा दिया हो। ये पूरा का पूरा इलाका गेहूं की खेती का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर है। हमारे शीतोष्ण जोन के टूर का आखिरी पड़ाव थोड़ा हटकर है। हम हैं ग्रांड चाको में। ये सिर्फ घास का मैदान नहीं, बल्कि यहाँ जंगल भी हैं। और यहाँ एक ऐसा पेड़ उगता है जिसकी लकड़ी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, कोएब्रेको। पता है इसके नाम का मतलब क्या है? कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। तो ये तो हुई शीतोष्ण मैदानों की बात। अब माहौल बदलने वाला है, क्योंकि हम अपनी यात्रा के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये धूप, गर्मी और सवाना की एक बिल्कुल अलग दुनिया है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में कई मशहूर नाम आते हैं, जैसे अफ्रीका का सवाना, जहां शेर और जिराफ की तस्वीरें जहन में आती हैं, वेनेजुएला का लानोस, जो अपनी विशाल नदियों के लिए जाना जाता है, और ब्राजील के काम्पोस और सेल्वास। लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे अमेज़न के दिल में बसे सेल्वास की। ये सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और घास का मैदान है। सेल्वास की असली पहचान है इसकी अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी। मतलब यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सच कहें तो यह हमारी धरती का एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की सैर की, एक ठंडी और खेती वाली, दूसरी गर्म और जंगली।
अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। देखिए, एक तरफ हैं शीतोष्ण मैदान जैसे प्रेरीज और स्टेपीज, जो हमें गेहूं जैसा भोजन और ऊन जैसे कपड़े देते हैं, और दूसरी तरफ हैं उष्णकटिबंधीय मैदान जैसे सिल्वास, जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी बायोडाइवर्सिटी देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों ही हमारी दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं, बस उनके तरीके अलग-अलग हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है, ये घास के मैदान सिर्फ जमीन के खाली टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी धरती की एक बहुत कीमती विरासत है। ये घास के मैदान हमारी दुनिया को चलाने वाले इंजन की तरह हैं। ये खेती को, व्यापार को और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये हमें भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं और एक स्वस्थ धरती देते हैं। ये सच में हमारी पृथ्वी के अनमोल रत्न हैं। और अब जाते जाते बस एक सवाल, ये घास के मैदान पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, लेकिन इनके भविष्य को कौन पोषित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको इन जरूरी जगहों के संरक्षण के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।